नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव 26 जून से भाग्य योग में रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। वैसे अन्य राशियों के लिए मंगल का नवम भाव में गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन सिंह राशि के लिए मंगल राजयोग कारक है और अभी स्वराशि में भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान से गोचर करेंगे तो शुभ फल अवश्य प्रदान करेंगे। मंगल के इस गोचर में भाग्य आपका साथ देने वाला है। इस गोचर में आपको कैसे फल मिलेंगे, इसे समझने के लिए पहले इस नवम भाव को समझिए। इस भाव से भाग्य के साथ उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, प्रसिद्धि और वरिष्ठ गुरुजन दर्शाए जाते हैं। यह भाव मुख्यतः धर्म स्थान है। इस भाव में पहले से राहु का गोचर जारी है। इस कालखंड में अन्य ग्रह योग पहले से आपके पक्ष में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर काल आपके लिए भाग्यदायी रहेगा। इस कालखंड में आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य होंगे। आप अपना पुराना मकान छोड़कर नए मकान में रहने जा सकते हैं। आपके जॉब में कहीं दूसरी जगह बदली हो सकती है, जिससे आपको घर बदलना पड़ेगा। अभी आप जहां रह रहे हैं वहां से कहीं दूसरी जगह पर आप रहने के लिए जा सकते हैं। इस गोचर में आपको जीवन में प्रगति के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इसमें मुख्यतः आपको नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता को लोग मानेंगे, जिससे आपको बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। आपका जोश, आपका सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए आपको सुअवसर प्राप्त होंगे। इस गोचर काल में आपके किसी जोखिम भरे प्रदर्शन के कारण आपको प्रसिद्धि मिलेगी। कोई ना कोई बड़ी रिस्क इस दौरान आप ले सकते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा, मंगल राहु के साथ है जो आपको भटका सकता है, इसलिए दुस्साहस से बचिए। मंगल के इस गोचर में आपकी विचारधारा में बदलाव संभव है, क्योंकि मंगल राहु के साथ रहेगा और 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए इस कालखंड में आप धार्मिक विचारों की व्यक्तता बहुत ही बेबाकी से कर सकते हैं। इस विषय में आपको थोड़ा संयम रखना होगा। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डालते से कुछ नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक दंगों से दूरी बना के रखनी है और ऐसे दंगाइयों से भी आपको बचना है। इस कालखंड में कुछ दबंग लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, फिर भी इनकी ओर से आपको कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। इनके कारण आपकी हिम्मत बढ़ सकती है। ये लोग आपका जोश बढ़ा सकते हैं, लेकिन जोश में आपसे गलतियां भी हो सकती है। प्रसिद्धि के क्षेत्र में आपकी जल्दबाजी के कारण या जाने अनजाने में कोई बड़ी गलती हो सकती है। ऐसी किसी भी गलती से आपको बचना है, नहीं तो प्रसिद्धि तो होगी लेकिन वो आपके विरोध में होगी। हाँ, जो लोग कैसे भी हो सिर्फ प्रसिद्धि चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर काल सिर्फ अच्छा है। प्रसिद्धि तो होकर ही रहेगी, आपको बस साहस और जोश का प्रदर्शन करना है। इसके साथ ही मंगल इस गोचर काल में आपको एक विशेष वरदान देंगे। आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा आप बहुत सटीकता से लगा सकते हैं। आपकी अनुमान करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आगे होने वाली घटनाओं को आपकी तीव्र बुद्धिमत्ता के कारण आप पहले ही भांप लेंगे। ऐसे ही किसी क्षेत्र में आपके उज्जवल भविष्य की दृष्टि से कोई शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी भी विषय पर आप बहुत तेज गति से सोचने में समर्थ रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बीच राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब मंगल के दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से 12वें भाव पर रहने वाली है। यह भाव विदेश, खर्चा और हॉस्पिटल दर्शाता है। मंगल की इस भाव पर दृष्टि अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मंगल की यह दृष्टि नीच राशि पर रहने वाली है। इसलिए आपके खर्चे ज्यादा रहेंगे। आप यात्राओं के दौरान खर्चा ज्यादा करेंगे। किसी भी तरह की खरीदारी में आप ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे।
गलती आपकी ही है। आप ढीले हाथ से खर्चे करेंगे, इसलिए आपको हर चीज महंगी पड़ेगी। आपके खर्चे आपकी सुख सुविधाओं के लिए हो सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। कर्जे का भुगतान करना होगा, लेकिन इसमें भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कुछ लोगों को हॉस्पिटल के बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। इस दौरान आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करेंगे। 12 जुलाई के बाद शनि की इस 12वें भाव पर दृष्टि रहने वाली है। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि रहने से आपके विदेश संबंधों में संघर्ष रहेगा। आप अनजान लोगों से भिड़ सकते हैं। अनजान लोगों से आपकी बहस हो सकती है। इस कालखंड में आपको विदेश यात्राओं में कोई दिक्कत रहेगी। हो सके तो विदेश यात्रा टालनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और जो मैं बता रहा हूं, क्या आप सच में इसे अनुभव कर रहे हैं? आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से तृतीय भाव पर रहेगी। यह भाव साहस, पराक्रम, परिवर्तन और प्रचार का है। इसी भाव से आपके भाई बहन और पड़ोसी देखे जाते हैं। इस भाव में पहले से केतु का गोचर चल रहा है और अभी मंगल की दृष्टि योग से आपके भाई बहनों के साथ आपके मतभेद रहेंगे। पड़ोसियों से तो झगड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे नाराज होकर आपकी बदनामी की कोशिश भी करेंगे, लेकिन किसी में भी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। आप किसी की सुनने वाले नहीं और किसी से डरने वाले भी नहीं। आप संघर्ष जरूर करेंगे, लेकिन सफलता आपको ही मिलेगी। आपके शत्रु भी आपको बार बार परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन्हें परास्त करने में भी समर्थ रहेंगे। ऐसे ही आपके जोश भरे प्रयासों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में आप सफल होंगे। किसी भी मुश्किल स्थितियों में संघर्ष करके अपेक्षित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आप आग्रही रहेंगे। मैदानी खेलों में भी आप जोश और जुनून का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आपका अनुभव आपके काम आएगा। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर रहेगी। यह मंगल की वृश्चिक राशि है, इसलिए इस भाव के संदर्भ में आपको कुछ शुभ फल अवश्य मिलेंगे। यह भाव आपका घर, जमीन जायदाद, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। माता और विद्या इसी भाव से देखी जाती है, इसलिए इस कालखंड में नए घर में, नई जगह पर कुछ समय बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपकी भूमिका आग्रही हो सकती है। इसके लिए आप संघर्ष कर सकते हैं। यह गोचर काल आपकी माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपकी माता को स्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। इसके साथ ही इस कालखंड में आपके घर को लेकर कुछ विवाद हो सकते हैं। कुछ करीबी रिश्तेदारों के कारण या भाई बहनों के कारण भी इसमें कुछ बाधाएं रहेंगी। इस विषय पर आपकी माता से भी आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके घर के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। घर में सुख सुविधाओं के लिए चीजें खरीदनी पड़ेगी। नया वाहन खरीद सकते हैं। मंगल के इस गोचर में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़कर अन्य विषयों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। इन 45 दिनों में ऐसे ही आपके जीवन में परिवर्तन के लिए आप आग्रही रहने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, लेकिन इससे आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने मिलेंगे। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।